हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो जब से हमारा जेई मेन जनवरी शिफ्ट का पेपर खत्म हुआ है तब से काफी सारे बच्चों के डाउट्स है रिगार्डिंग जेई एडवांस और जेई मेन के सर आने वाले एग्जाम में हम किस एग्जाम के ऊपर ज्यादा फोकस करें, जेई मेन पे या फिर जेई एडवांस में। तो टॉपिक्स दैट नीड टू बी डिस्कस्ड, जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रेगुलरली बच्चे पूछ रहे हैं, जैसा कि जेई मेन और एडवांस या फिर बोथ कैन बी मैनेज्ड साइमल्टेनियसली, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्टूडेंट्स इन फेज 1, पहले फेज के अंदर बच्चों को किस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस हुई थी, एनालिसिस फ्रॉम योर जनवरी शिफ्ट कि जब आपने जनवरी का एग्जाम दिया था तब आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स वहां पे फेस हुई है या फिर आपने वहां पे क्या एक्सपीरियंस किया है, मॉक टेस्ट एंड स्टडी मटेरियल एंड ऑल दीज थिंग्स। तो हम चलो वन बाय वन इन सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जेई मेन और एडवांस, हमें आने वाले एग्जाम के अंदर जेई मेन वाले एग्जाम पे फोकस करना चाहिए या फिर जेई एडवांस के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें जेई मेन की, तो अब तक तो देखो आपको अपना अपना रिजल्ट पता चल चुका है कि मैं जनवरी शिफ्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये मैं जनवरी शिफ्ट की बात कर रहा हूं। तो अगर आपका 99 प्लस परसेंटाइल यहां पे स्कोर हो रहा है तो आप बिना सोचे समझे आप इजीली एडवांस के लिए प्रिपरेशन के लिए जा सकते हो। आप आने वाले मई के अंदर जो आपका एग्जाम होने वाला है एडवांस, आप फुल्ली उस पर फोकस कीजिए। बट अगर आपका जो स्कोर है वो 96, 97, 98 के आसपास कुछ लाई कर रहा है, सपोज करो 95 से 99 की रेंज के अंदर अगर ये लाई कर रहा है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू यार कि आपका जो मेन टारगेट था वो क्या था। क्या आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे कि हाँ सर, अगर मान लो कि ये आपका रिजल्ट है, अब अगर आप इससे सेटिस्फाइड हो कि ठीक है सर, मेरा जो मेन एम था वो आईआईटी के लिए ही था कि मुझे एडवांस के लिए ही जाना है, तो 95 से 99 तक के स्कोर में बस आपने क्लियर कर लिया एग्जाम, अब आप टोटली एडवांस के लिए जाना चाहते हो तो आप फुल्ली प्रिपेयर कीजिए एडवांस के लिए। लेकिन अगर उसी रिजल्ट के अंदर कुछ इफ एंड बट है कि सर ठीक है, हो सकता है कि उस दिन आपका हेल्थ इशू भी हो सकता है या फिर हो सकता है हमारा दिन ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा उस टाइम पे जब हमने एग्जाम दिया है जेई मेन का जनवरी के अंदर, तो हो सकता है कि एग्जाम वाले दिन कुछ क्वेश्चंस हमारा अटक गया उसमें टाइम ज्यादा चला गया हो सकता है उसकी वजह से हमारा पेपर थोड़ा सा नीचे की तरफ चला गया जितना हमारा एक्सपेक्टेड था। तो देखो, यहाँ पे हमें सेकंड चांस मिल रहा है अप्रैल वाली शिफ्ट के लिए। उस कंडीशन में आप फुल्ली फोकस्ड होकर अप्रैल के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें जेई मेंस अप्रैल वाले अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना है। बोथ कैन बी मैनेज्ड साइमल्टेनियसली, क्या दोनों को हम साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं? तो देखो, इसके लिए भी काफी सारी चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम ये देखते हैं कि ओवरलैप कौन से टॉपिक हो रहे हैं, ठीक है। आपका ये देख लो कि अप्रैल के अंदर हमारा जेई मेन है एंड मई के अंदर हमारा एडवांस का एग्जाम है, ठीक है। तो काफी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेन के अंदर हैं और एडवांस के अंदर भी है जो ओवरलैप हो रहे हैं। मैक्सिमम टॉपिक्स वही हैं, तो हमें एडवांस के लिए वो प्रिपेयर करने, ठीक है, वो वाले टॉपिक्स हमें एडवांस के लिए प्रिपेयर करने, ताकि और जो टॉपिक आपके बच जाते हैं जो ओवरलैपिंग में नहीं आ रहे, जो सिर्फ एडवांस के अंदर है, वो वाले टॉपिक्स हम अप्रैल में जेई मेन का एग्जाम देने के बाद में कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों साथ में भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री और फिजिक्स की, तो देखो आपको एनसीईआरटी पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि अभी हमने मेंस के अंदर भी देखा काफी सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी से मिल गए थे। मैथ्स में आप क्या करोगे? मैथ्स में आप फोकस करो एडवांस वाले के लिए, ठीक है, सिर्फ एडवांस वाले के लिए। इनमें भी आपको एडवांस के ऊपर फोकस करना है, बट साथ में आपको एनसीईआरटी पे भी जोर देना है अगर हम बात करें आने वाले जेई मेन अप्रैल शिफ्ट के लिए, ठीक है। तो बाकी आप स्ट्रेटेजी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो कि आपको कितना टाइम एडवांस के लिए देना चाहिए, आपको कितना टाइम जेई मेन के लिए देना चाहिए। तो हाँ, अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो दोनों साथ में भी प्रिपेयर किया जा सकता है। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्टूडेंट्स इन फेज 1, मेरी जितने भी बच्चों से बात हुई जिन्होंने फेज 1 के अंदर एग्जाम दिया है, उनको जो मेजर इशू था वो था एक तो सर प्रेशर, कि सर प्रेशर जो था एग्जामिनेशन हॉल में, और एक था टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। ये कुछ इश्यूज थे जो काफी बच्चों को फेस करने पड़े हैं इस बार एग्जामिनेशन हॉल में। अगर आपको भी कुछ ऐसा इशू हुआ तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर इस टाइप का एक्सपीरियंस हमारा रहा है 3 घंटे में जेई मेन के एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो देखो, इनसे हम कैसे डील कर सकते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। देन एनालिसिस फ्रॉम जनवरी शिफ्ट, आपने जो जनवरी के अंदर एग्जाम दिया है तो आप वहां से क्या एनालाइज करके लाए हो सकता है सेम प्रेशर वाला पॉइंट हो, ठीक है, प्रेशर था या फिर टाइम मैनेजमेंट था, या फिर आपको यहां पे और काफी सारे इश्यूज ये देखने को मिले होंगे कि वीक पॉइंट्स क्या थे, ठीक है, वीक टॉपिक्स आपके क्या रहे, कि आपने कुछ सोचा होगा कि यार ये वाले टॉपिक्स इतने शायद इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, ये वाला पोर्शन शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट आपने जब एग्जामिनेशन में हॉल में देखा कि सर इस पे तो रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप वहां से एक्सपीरियंस ले सकते हो कि वो वाले टॉपिक अब आपको छोड़ने नहीं है। आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या था जिसको थोड़ा सा कम टाइम दे सकते हो एज कंपेयर टू वीक टॉपिक्स, तो वो जो भी आपका एनालाइज आपने किया है, आपका जो 3 आवर एक्सपीरियंस रहा है वहां पे, ठीक है, ये आपका जो 3 घंटे का एक्सपीरियंस रहा है, उसके बेस पे आपको स्ट्रेटेजी बनानी है आपके अपकमिंग जेई मेन अप्रैल शिफ्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉक टेस्ट एंड स्टडी मटेरियल। देखो, अगर मैं मॉक टेस्ट की बात करूं तो सबसे पहले आपको जो फोकस करना चाहिए वो है आपके पीवाईक्यूज, ठीक है।
पीवाईक्यू तो आपको करने ही करने, सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना है वो आपका पीवाईक्यू वाला स्टेप है, चाहे वो जेई मेन का एग्जाम हो, चाहे वो जेई एडवांस का एग्जाम हो। और सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, अगर आप मेन की बात कर रहे हो तो अभी आपने 10 शिफ्ट देखी होंगी, जिसमें से एक शिफ्ट आपने खुद ने दी है, बची हुई 9 शिफ्ट है, उन 9 शिफ्ट को आप मॉक टेस्ट की तरह ट्रीट कीजिए। हर दिन एक टेस्ट आपको लगाना ही है, ठीक है। देखो बाकी जितनी भी कोचिंग्स होंगी या फिर जितनी भी आपकी टेस्ट सीरीज चल रही होंगी, उनसे ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपकी अगर आप ये 9 शिफ्ट के अगर आप एग्जाम पेपर लगाने वाले हो, वो आपको ज्यादा बेनिफिट पहुंचाने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस काफी सारी टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल रहेंगी, जैसे कि अगर आप आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो आपको एफटीएस अवेलेबल रहेगा, एफटीएस जरूर कर लेना, ठीक है। आपकी प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से इसको देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, किसी भी कोचिंग में हो, कहीं पे भी हो, प्रायोरिटी जो आपकी है वो आपका पीवाईक्यू होना चाहिए कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप पीवाईक्यू से अटेम्प्ट कर सकते हो, अभी उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां से आपको सबसे ज्यादा हेल्प होने वाली है। उसके बाद में आप बाकी कोचिंग्स की जो भी टेस्ट सीरीज है उनके ऊपर फोकस कर सकते हो, बट अगर टाइम लिमिटेड है तो सबसे पहले आपको पीवाईक्यू पे फोकस करना है। अभी 9 शिफ्ट तो सबसे पहले इन्हीं के ऊपर बात करेंगे हम, जेई मेन की जो आपकी 9 शिफ्ट गई है उनके ऊपर सबसे पहले फोकस करो। उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे एडवांस है तो पिछले 10 सालों के एग्जाम पेपर उठा लो, 1 बाय 1 उनके ऊपर आप पर डे आप देखो। अगर हम एडवांस की बात कर रहे हैं तो आपको एक दिन के अंदर पेपर 1 पेपर 2 दोनों को ही सोल्व करना है, ठीक है। यहीं पे हमारी टाइम मैनेजमेंट वाली प्रॉब्लम होती है कि हमने हर दिन, सपोज करो कि आपको एडवांस का पेपर देना है अगर मई के अंदर, तो एक दिन में आपके 2 पेपर होने वाले हैं, तो हमारी हैबिट भी वैसी ही बनी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो एक दिन के जब भी आप एडवांस का पेपर लगाओगे आपको दोनों पेपर एक ही दिन में देने और सेम वही टाइम, ऐसा नहीं कि एक पेपर आपने सुबह 9 से 12 दे दिया, दूसरा रात को 9 से 12 दे रहे हो, ऐसा नहीं, सेम उतना ही 2 से 2.5 घंटे का ब्रेक ले सकते हो, फिर उसके बाद में आपको पेपर 2 अटेम्प्ट करना है, ताकि वो एक प्रैक्टिस हमारी बनी हुई होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो, अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो, आप अपने अच्छे खासे मॉक टेस्ट लगा लिए और पीवाईक्यूज को डिस्कस कर लिया, तो हमारे जो ये वाले पॉइंट थे, हमारे जो प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टूडेंट्स इन फेज 1 था, जो प्रेशर था वो हट जाएगा, जो हमारा टाइम मैनेजमेंट है वो भी हट जाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस हो चुका होगा इन एग्जाम्स का कि फिर एग्जामिनेशन हॉल में ये वाली प्रॉब्लम्स तो आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर स्टडी मटेरियल की बात करूं तो देखो, अपना जो भी आपने कंटेंट अभी तक बनाया है, ठीक है, इधर उधर अब भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बहुत कम टाइम रह गया, अब हम नए सोर्स के ऊपर जंप नहीं कर सकते। तो अपने शॉर्ट नोट्स पे, अपने नोट्स पे पूरा पूरा भरोसा रखो और किसी नई जगह से सोर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब एकदम से नया सोर्स हम यहां पे अडॉप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं बात करूं डेली रूटीन की तो देखो सब लोग अपने अपने हिसाब से कंफर्टेबल होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रात को पढ़ना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, किसी को सुबह जल्दी उठ के पढ़ना कंफर्टेबल लगता है, तो इट्स अप टू यू। आपको जब कंफर्टेबल लगता है आप उस टाइम के अकॉर्डिंग अपना स्लॉट बनाओ। और रिलैक्स करने के लिए देखो सिंपल सी बात है, आप सुबह उठ के योगा कर सकते हो, ठीक है, आप वॉकिंग पे जा सकते हो। इसके अलावा आप फोन का यूज कर सकते हो, लेकिन किस पर्पज से? फोन उठा के आप अपने दोस्त से पूछ सकते हो कि उन्होंने कहां तक पूरा कवर कर लिया सिलेबस। आप टॉपिक्स एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हो, लेकिन फोन उठाने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर रहे हो। वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेगी और वो सिर्फ आपको मेंटली और ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करती रहेगी, ठीक है। तो ये आपका डेली रूटीन हो गया, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। देन लास्ट पॉइंट इज हेल्थ फर्स्ट। जो हेल्थ फर्स्ट है, देखो इसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि देखो हेल्थ फर्स्ट में मैं जो मानता हूं वो आपका ये है कि एक तो आपकी गुड स्लीप, नींद आपकी प्रॉपर आवर्स की होनी चाहिए, ठीक है, और एक गुड डाइट, खाना और नींद जो कि मैक्सिमम टाइम्स हम एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आते हैं हम इन चीज को छोड़ देते हैं। तो देखो आप अगर अपनी स्लीप आवर्स को कम कर रहे हो, सपोज अगर आप 3-3 घंटे की ही नींद ले रहे हो, आप सोच रहे हो मैं 1-2 घंटे डेली बचाऊं, क्या होगा अगर आप यहां पे बीमार पड़ गए? तो आपको 4 से 5 दिन टोटली बेड रेस्ट लेना पड़ सकता है। और आज के टाइम पे जितना एग्जाम हमारे करीब है, हम 4 से 5 दिन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम बिना पढ़े उनको बेड रेस्ट पे निकालना पड़े। तो इससे बेटर है कि आप अच्छे अमाउंट में स्लीप को कंज्यूम करो और अपनी डाइट को कंज्यूम करो, ठीक है। तो हेल्थ फर्स्ट, ऑब्वियसली आई मीन पहले अपनी हेल्थ पे फोकस करो, उसके बाद में ही एग्जाम वगैरह सब अपने आप हो जाएगा। विद दिस बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, जेईई मेन अप्रैल शिफ्ट के लिए और एडवांस शिफ्ट के लिए भी। सो टेक केयर, बाय।